नमस्कार साथियों। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में आई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित वे सभी प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आरओ, एआरओ, यूपीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से आपके सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले वे लोग जो नए हैं इस चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को क्या हुआ, एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की थी। नौसेना विद्रोह के बाद, उस समय की बात है, नौसेना विद्रोह के बाद यानी 1 फरवरी 1946 और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, उस समय भारत के सचिव कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया, जिसकी बात कर रहे हैं हम। कैबिनेट मिशन कब आया ये? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे, 24 मार्च 1946। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। और अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, तथा एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो ये उस समय की बात है जब कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को जब दिल्ली आया। तो ये इन पोस्टों पे, जैसे कि अगर कहा जाए तो अध्यक्ष कौन थे, भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और दो और सदस्य भी थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मंत्री थे। इतने लोग थे। अब कैबिनेट मिशन में क्या बात कही गई? कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। क्या किया भाई? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। प्रांतों को तीन भागों में बांटा, आ, ब और सा, 3 श्रेणियों में विभक्त किया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। कब घोषणा कब की भी? 24 मार्च 1946 को आया था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। डेट को याद रखेंगे। इसके प्रस्ताव थे, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को ठुकरा दी गई। पहला तो प्रस्ताव ये था कि मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग कर रहा था उसको ठुकराया गया कैबिनेट मिशन में। भारत की एकता बनाई रखी जाए। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें होंगी। ये सारी बात कही गई। संविधान निर्मात्री संस्था या संस्थान, संविधान क्या बात थी, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा। विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा की जाए। इस बात ये कही गई कि संविधान निर्मात्री संस्था जो है, जिसको हम संविधान निर्मात्री संस्था या फिर हम संविधान सभा बोल रहे हैं, संविधान सभा का गठन कैसे होगा? संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा ही किया जाएगा। ये क्वेश्चन इस लाइन से बना हुआ आईएएस 2008 में। कैबिनेट मिशन 1946 के वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन योजना के, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद नोट रखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस संदर्भ में गांधी जी ने कहा था यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। यानी अब ब्रिटिशर्स के चंगुल से भारत जो है मुक्त हो सकता था इस योजना के तहत। ठीक है, इस संदर्भ में गांधी जी ने कहा था यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात देखेंगे कि अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया तो उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स किसी ना किसी परीक्षा में आए, पीसीएस, बीपीएससी, यूपी, आरओ, एआरओ और भी वनडे एग्जाम्स में सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे, सर पी लॉरेंस ने की थी इसकी अध्यक्षता। भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, पी लॉरेंस मतलब वही लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की बात कर रहे हैं, शॉर्ट में नाम लिखा गया। कैबिनेट मिशन भारत भेजा, भारत सचिव लॉर्ड
पैट्रिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा था, इसके अध्यक्ष भी ये रहे, इन्होंने ही भेजा था और अध्यक्ष भी यही थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया? कैबिनेट मिशन आया था। किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? कैबिनेट मिशन ने। आबासा में 3 भागों में बांटने की बात की थी। 1946 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों, हाँ ये भी प्रश्न अभी हम लोग थ्योरी में देखे हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों ने गठित किया था, वे हैं लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 मंत्रियों ने गठित किया था, इन तीनों का नाम रखेंगे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ये तो अध्यक्ष ही थे, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग इसमें सम्मिलित थे। इसका प्रस्ताव मई में आया, हाँ भाई प्रस्ताव मई में आया था, आ गया था 24 मार्च 1946 को ही इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक प्रांतीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध कैबिनेट मिशन से है। हाँ ये बात है ही है, मतलब इस तरह के प्रश्न आया है, इसका संबंध किससे, इससे क्वेश्चन पूछा गया तो कैबिनेट मिशन से ही है। ये क्वेश्चन लिख के आया होगा, आपको बताना होगा कि ये उदाहरण किससे है। तो इसमें यही बात की गई थी कि सभी विभाजन मुक्त था। ये कैबिनेट मिशन ने विभाजन की बात नहीं की थी, यानी कि जो मुस्लिम लीग जो विभाजन की बात कर रहा था उसके बातों को ठुकरा दिया था इस मिशन ने। कैबिनेट मिशन योजना के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए आइए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति। देखो सही नहीं है तो सही नहीं है, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी थी ना कैबिनेट मिशन ने, इसलिए वाला आंसर सही हो जाएगा। संविधान निर्माण का अधिकार, ठीक है, तो ये सारा था संविधान निर्माण का अधिकार, क्योंकि उसने बोला था संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए ये भी प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? इसने संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, बहुत सही बात, ये बात सही है, संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। इसने भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार किया था, न्यायालय शक्तियों की कोई बात नहीं की थी इसने ICS और अधिक, ये भी नहीं है, तो ये दोनों ही बात गलत है, यही वाला बात सही है। कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवेल दोनों से बात की? हाँ कौन सा कांग्रेस संस्था से जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से बात की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब कैबिनेट मिशन आया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ही थे। 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कैबिनेट मिशन मतलब ये सबसे ज़्यादा दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, 40 से लेकर 45 तक। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भी कांग्रेस के यही अध्यक्ष थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, अबुल कलाम आज़ाद से लेकर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? एक मिनट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। फिर है दूसरा कथन है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। कथन ए आर दोनों सही है, परंतु आर कथन ए की व्याख्या नहीं है। व्याख्या क्या है भाई? कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था। 10 जुलाई को जब नेहरू ने यह कहा कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है तथा समूह बा और सा के राज्य असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं, इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया तथा सीधी कार्यवाही का प्रस्ताव किया। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। इसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित होने को कहा गया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु बाद में वायसराय के पुनः सुझाव पर देने पर मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर के प्रस्ताव द्वारा इसमें सम्मिलित होने का स्वीकार कर लिया। यानी पहले मुस्लिम लीग जब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के बातों को ठुकरा दिया गया, विभाजन की बात कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ, उसने 13 अक्टूबर को प्रस्ताव को में सम्मिलित होने का स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो मुस्लिम लीग पहले मना करती है, फिर बाद में कैबिनेट मिशन में जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये इस संबंधित मतलब इसमें जो प्रश्न आए हुए हैं ये IAS लेवल तक के भी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किए गए हैं, और जो MCQs क्वेश्चन PCS RO या RO से इसमें जो बने हैं वो इतने ही प्रश्न बने हैं। इस टॉपिक से ये एक संक्षेप में टॉपिक था जिससे प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ सम्मिलित किया गया है, तो आप इसको रिवीजन ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।